हेलो एवरीवन। ARO 2023 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं हिंदी माध्यम में, हिंदी मीडियम से, यहाँ पर जो बुक लिस्ट में शेयर करने जा रहा हूँ, अगर इस बुक लिस्ट को आप फॉलो करते हैं, जो चीज़ें इसमें मैं बताऊँगा इस वीडियो में वो आप फॉलो करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं उन चीज़ों को, बेसिकली एग्जीक्यूशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, तो आप आराम से प्री क्लियर कर लेंगे। ऑब्वियसली आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, सारी जो एक प्रोसेस होती है, प्रोसेस में जो चीज़ें आती हैं वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, बट बुक लिस्ट मोर और लेस यही रहती है। इसमें आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन एक जो मेजर बुक लिस्ट होती है वो यही है। तो इसमें टू द पॉइंट बात कर लूँगा, एंड कुछ चीज़ें जो मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि ये किस बुक से है, किस सोर्स से है, कहाँ से है, तो मैं जिस भी बुक में जो भी अच्छी चीज़ होती है मैं वो आपको तुरंत भेज देता हूँ, सो दैट आपके पास वो चीज़ हो तो वहाँ से आप एटलीस्ट पढ़ लो, आपको फिल्टर करना आ जाए। सो इसमें टू द पॉइंट चलो बात करते हैं। देखो, सबसे पहले देखो करंट अफेयर्स में आपको ये ध्यान देना है कि करंट क्रॉनिकल की एक पतली वाली आती है, एक तो मोटी आती है, बल्कि होती है, वो यूपीएससी के लिए होती है, बेसिकली वो उसको टारगेट करती है। यूपीपीएससी के एग्जाम को टारगेट करने के लिए, लाइक यूपीपीसीएस प्रीलिम्स या आरओ प्रीलिम्स को टारगेट करने के लिए, यहाँ पर जो फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं उनको टारगेट करने के लिए क्रॉनिकल आती है, पतली वाली, ठीक है। आपको उसको तैयार करना है, वो बेस्ट होती है, मतलब वो बेस्ट है, मतलब उसमें आपको एक तो एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे, इधर उधर की चीज़ें नहीं मिलेंगी, एंड जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं, जो चीज़ें दी रहती हैं वो बहुत टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप दिक्कत दर्पण पढ़ोगे तो आपको फायदा नहीं होगा, बट वो बल्कि है, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आईबीपीएस आरआरबी को, आईबीपीएस क्लर्क को, आईपीएस पीओ को टारगेट करते हैं, एसएससी के जो 10+2 सीजीएल उस टाइप के एग्जाम को भी टारगेट करते हैं। बट जो क्रॉनिकल है इसमें आपको टू द पॉइंट ऐसी चीजें मिलती हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आरओ में, यूपीपीएससी प्रीलिम्स में आ जाती हैं और आती रहेंगी। सो क्रॉनिकल आपको फॉलो करनी चाहिए। इसके साथ में हर 3-4 महीने में घटनासार निकलती है, सो आप घटनासार कर सकते हो क्रॉनिकल के साथ में, ये दोनों आपको करनी चाहिए। होता क्या है कि आप मंथली क्रॉनिकल को करिए, इससे आपका 80 to 90% कंटेंट तैयार हो जाएगा। तब आप जब 3-4 महीनों में घटनासार को करोगे, मंथली आपको ये करते रहना है, जब आप घटनासार उठाओगे तो आपका 80 to 90% कंटेंट तैयार होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं मानने पड़ेंगे घटनासार में। देन अगर आप घटनासार नहीं करना चाहते हो तो आप घटना चक्र कर सकते हो, ये बाई मंथली आती है, ठीक है। अब इसके अलावा भी मार्केट में आपको कुछ बुक्स और भी देखने को मिलती है, लाइक उत्कर्ष क्लासेस की एक फुल पत्ती वाली बुक आती है, वो आप पढ़ सकते हैं, एडिटेरिया आप पढ़ सकते हैं, स्पीडी आप पढ़ सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस में कंफर्टेबल है, आपको क्या सूट करती है। किसी में चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में, सिस्टमेटिक वे में दी होती है, तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, बट इनका मैक्सिमम रिटर्न आता है। और वो जो टेक्निक है ना आपकी, वो मैंने कि आप एग्जाम के 20 दिन पहले ई दृष्टि लाओगे, आई दृष्टि लाओगे, एंड देन उसको पूरा 200 पन्ने की बुक को आप कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, एंड देन वो कंप्लीट नहीं होगी, देन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पढ़े हुए लगेंगे बट गलत हो जाएंगे। सो वो टेक्निक सही नहीं होती है। उस टेक्निक से आप स्टैटिक एक तो रिवाइज नहीं करते हो, आप सिर्फ और सिर्फ करंट पर रिलाई करके जाते हो, एंड वो भी आप उसमें गलत कर देते हो क्वेश्चन को। सो इसलिए बाद में वो चीज़ें आप रिविजन के लिए रखो कि ठीक है, आप 20 दिन पहले ले आए, आपने उसको एक बार देख लिया कि हाँ कोई चीज़ छूट तो नहीं गई है, कोई ऐसी चीज़ें हैं, 1-2 फैक्चुअल क्वेश्चन हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपने नहीं पढ़ी हैं ओवर द पीरियड अपनी 6-7 महीने 8 महीने जर्नी में करंट अफेयर्स की, तो आप वहां पे वो देख लो। लेकिन अगर आप पूरी बुक को सोचोगे कि मैं इसको कंप्लीट कर लूं, या फिर मैं वीडियोस देख लूं डिफरेंट जो उसमें बहुत सारे आते हैं आई दृष्टि, ई दृष्टि के, तो फिर आप अपना क्रूशियल टाइम वेस्ट करोगे वीडियोस में, सीधी बात है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, आपको पहले से एक स्ट्रेटजी डिसाइड करनी पड़ेगी कि हाँ मैं क्या फॉलो करने वाला हूँ, या मैं क्या कौन से सोर्सेस फॉलो करने वाली हूँ। सो करंट अफेयर्स में ये कुछ चीज़ें मैंने क्लियर कर दिया, आई होप कि इसमें आपको डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं, थोड़ा जल्दी चलते हैं, सारी चीज़ें आपको इसमें, बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में बेसिकली मुझे आपको कॉन्वे करनी है, कम्युनिकेट करनी है। सो आगे चलते हैं। देखिए यूपी स्पेशल में उत्तर प्रदेश घटना चक्र आती है तथ्यसार नाम से, ठीक है, हिंदी में। ये बेस्ट किताब है। परीक्षा वाणी की एक आती है, मैं भी आपको दोनों बुक्स दिखा भी दूंगा, परीक्षा वाणी की भी एक आती है, बट तथ्यसार में फैक्चुअल कंटेंट एंड कॉन्सेप्चुअल कंटेंट दोनों चीज़ें अच्छी दी है। सो इसलिए आप तथ्यसार के साथ जाइए, इसमें जितनी चीज़ें आपको मिलेंगी वो आपके प्री के लिए सफिशिएंट है, 90% क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। परीक्षा वाणी के आप पीछे जाएंगे, उसमें बहुत ज़्यादा लेंदी चीज़ें दी हैं, तो उससे कहीं ना कहीं उसको पढ़ने से उतना बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली चीज़ें उसमें से भी आएंगी, क्वेश्चंस उसमें से भी आएंगे, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बट इसमें आपको कम पढ़ के ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है। बेसिक सी बात ये है। अब आप राकेश सारस्वत किसी के पास अगर है तो वो उससे भी पढ़ सकता है। इट्स जस्ट कि आपको फिल्टर करना आना चाहिए। आपको अगर ये पता है कि व्हाट टू स्किप एंड व्हाट टू रीड, तो फिर आप राकेश सारस्वत से भी पढ़ लोगे, आप DIS की कोई किताब होगी उससे भी पढ़ लोगे, कोई मेंस पर्सपेक्टिव से किताब लिखी गई होगी आप उससे भी पढ़ लोगे। सो पॉइंट ये है कि टू द पॉइंट पढ़ो, जो एग्जाम में आता है वो पढ़ो, कट टू कट पढ़ो। तो उस हिसाब से ये तथ्यसार बेस्ट है, इसलिए मैं यहाँ पे तथ्यसार आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। आगे चलते हैं ज्योग्राफी के लिए। देखिए ज्योग्राफी में कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं फैक्चुअल, ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो होंगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के लिए आपको एक स्टैंडर्ड सोर्स चाहिए। उसके लिए आप या तो महेश पड़वाल की किताब रखिए, सिर्फ एक किताब, उसमें आपका कॉन्सेप्चुअल एंड फैक्चुअल दोनों चीजें तैयार हो जाएंगी, और या तो फिर वाणी रखिए, इसमें भी आपकी दोनों चीजें तैयार हो जाएंगी, चाहे फैक्ट की बात हो चाहे कॉन्सेप्ट की बात हो। इन दोनों में से एक तो आपको रखनी पड़ेगी, बिकॉज कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको घटना चक्र और ल्यूसेंट से तैयार नहीं होंगी।
बाकी चीज़ें आपके फैक्ट्स जो होंगे, जो पीवाईक्यू होंगे, वो घटना चक्र से तैयार हो जाएंगे। जो चीज़ें आपको जीसी से नहीं मिलेंगी वो आपको ल्यूसेंट पे मिल जाएंगी। तो इन दोनों को फिल्टर करके मिला के आपस में पढ़ लेना है। बट जो चीज़ें आपको समझ में ना आए, अब सपोज आपको मानसून की जो पूरी एक्टिविटी होती है वो समझ में नहीं आ रही है कि कैसे क्या होता है, रिट्रीट ऑफ रिट्रीवल ऑफ मानसून क्या होता है, ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आ रही है कि बे ऑफ बंगाल की ब्रांच क्या है, साउथ ईस्ट ऑफ मानसून का क्या सीन चल रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कैसे होते हैं, क्या होता है, सो ऑब्वियसली आपको फिर ये वाणी या बणवाल के में जाना पड़ेगा। एंड वाणी में आपको इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी देखने को मिलती है, मैं भी आपको दिखा भी दूंगा। एंड बणवाल जो होती है वो आपको एक होल बुक देखने को मिलती है। सो ज्योग्राफी के लिए आपको इतना करना पड़ेगा। एंड बाकी पीवाईक्यू आपको हर सब्जेक्ट में तैयार करने हैं। लाइक यूपी स्पेशल में आप करोगे तो पीवाईक्यू आपको उसमें मिलेंगे, तत्सार में मिल जाएंगे। ज्योग्राफी में आप करोगे। हिस्ट्री की बात करते हैं। देखिए हिस्ट्री में प्राचीन, मध्यकालीन एंड आधुनिक 3 ऑप्शन आपके पास में। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको पीवाईक्यू देखना है। पीवाईक्यू देखने से आप फिल्टर कर पाओगे कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज हिस्ट्री इज ह्यूज, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न ह्यूज है। इसमें भी आरओ के लिए स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अच्छे से पीवाईक्यू को एनालाइज किया, यू विल बी एबल टू नो कि मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू प्राचीन एंड मध्यकालीन, यानी कि एंशिएंट एंड मिडिवल। सो आपको मॉडर्न पे ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले पीवाईक्यू उठाइए, पता चल गया क्या इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में घटना चक्र और ल्यूसेंट से चीजों को तैयार कर लीजिए, मिला के, दोनों से मिला के जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको मिल जाए दोनों जगह पे, वो तैयार कर लीजिए। तो आपके 60 to 70% क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। फिर जो टफ क्वेश्चन आएंगे या जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो घटना चक्र ल्यूसेंट में नहीं है, उनके लिए फिर आपको एक स्टैंडर्ड सोर्स पकड़ना पड़ता है, कोई ना कोई होना चाहिए वो आपके पास। लेकिन शर्त यही है, टर्म्स कंडीशन यही है कि पहले आपने एटलीस्ट ये बेसिक कर रखा हो। आपने पीवाईक्यू का क्वेश्चन गलत कर दिया, आपने जीसी का क्वेश्चन गलत कर दिया, ल्यूसेंट के क्वेश्चन आप नहीं बना पा रहे हो, देन अगर आपके पास स्टैंडर्ड सोर्स रखा भी है तो वो सिर्फ रखा रह जाएगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। सो ये अगर आपका तैयार है तब स्टैंडर्ड सोर्स पे जाओ। स्टैंडर्ड सोर्सेज में आप स्पेक्ट्रम कर सकते हो, आप वाणी की बुक आती है वो कर सकते हो, एक करेंट कॉम्पिटिशन टाइम की बुक आती है वो कर सकते हो, एक आर्या कॉम्पिटिशन टाइम्स की बुक आती है वो कर सकते हो। तो मार्केट में बुक्स की कोई कमी नहीं है, बहुत सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी, हिंदी, इंग्लिश, सब मीडियम्स में। इट्स जस्ट कि आपको पहले बेसिक तैयार करना है, देन स्टैंडर्ड सोर्स पे जाना है। प्राचीन, मध्यकालीन की बात करें, पीवाईक्यू करना है, ल्यूसेंट और घटना चक्र करना है। इसके बाद भी अगर आपकी इच्छा रहती है कि नहीं मुझे अभी भी करना है, बिकॉज देखिए प्राचीन में मैक्सिमम 4 क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन हर बार आते हैं, मैक्सिमम 4 या 5 आ जाएंगे, इससे ज़्यादा तो किसी कीमत पर नहीं आएंगे, बिकॉज 140 क्वेश्चन ही तो जीएस में आने हैं। मध्यकालीन में आपके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी इसी तरीके से 4 से 5 क्वेश्चन मैक्सिमम आएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में आपके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 12, 13, 14, 15 इतने क्वेश्चन तक आ जाते हैं, तो इसलिए आपको वो कायदे से पढ़ना पड़ेगा। फिर भी अगर प्राचीन और मध्यकालीन में आपको लगता है कि मुझे कुछ पढ़ना चाहिए, तो इसके लिए फिर या तो आप एक पूनम दलाल दिया की बुक आती है, या तो आप वो पढ़ सकते हैं प्राचीन मध्यकालीन के लिए, या फिर एसके पांडे एंड सौरभ चौबे की बुक्स आती हैं प्राचीन और मध्यकालीन के लिए, दोनों के लिए। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कौन सी सूट करती है। अगर आपको एसके पांडे अच्छी लगे तो आप एसके पांडे कर सकते हैं, अगर आपको सौरभ चौबे की अच्छी लगे तो आप वो कर सकते हैं। बहुत से लोग दृष्टि क्विक बुक भी पूछते हैं, दृष्टि क्विक बुक भी अच्छी है, अगर आप दृष्टि की क्विक बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप वो भी पढ़ लीजिए, आपको उससे भी हेल्प मिलेगी। बट उसमें भी वही बात है कि उसमें काफ़ी चीज़ें दी हैं, तो आपको उसमें भी ढंग से पढ़ना पड़ेगा। देखिए गोल आपका ये होना चाहिए कि यार मुझे कम से कम बुक रखनी है, लेकिन उनको रिवाइज ज़्यादा करना है। जिसने ये फंडा अपना लिया और उसको एग्जीक्यूट कर लिया, वो अपने आप को 4 महीने बाद एक अलग जगह पाएगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। इसलिए हर सब्जेक्ट की पहले जो बेसिक किताबें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक मटेरियल है, जो आपकी रैक में रखा हुआ है, आपके रूम में रखा हुआ है, आपकी टेबल पे रखा हुआ है, उसको पहले तैयार करिए। देन आपको अगर कोई चीज़ लगती है कि नहीं यार ये रिक्वायर्ड है, ये नीडेड है, तो फिर उसको ले लीजिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको अब इसमें डाउट नहीं होगा, मैंने इसमें आपको बता दिया है कि क्या चीज़ें हैं। इसमें देखिए मैंने पूरा यहाँ पे शेयर कर दिया, और परेशान ना होइएगा, मैं ये टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, तो जो लोग ऐड नहीं है वो टेलीग्राम पे आ जाइएगा, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ मिल जाएगी। जो ऑलरेडी एडेड है उनको तो ये चीज़ मिल ही जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये सब चीज़ें लिख दी हैं। देखिए इकॉनमी की बात करते हैं। इकॉनमी में ध्यान से देखिए, इकॉनमी में क्या है, यहाँ पर 12 से 14 क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। अब जो इकोनॉमी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे, वो तो आपको इजीली करंट अफेयर्स जो आप तैयार कर रहे हैं मंथली बेसिस पे, या 6-7 महीने का जो एक कंपाइलेशन आप पढ़ेंगे, उसमें आपको इकोनॉमी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। बट जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, उन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के लिए आपको एक स्टैंडर्ड सोर्स कोई ना कोई पढ़ना पड़ेगा। मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी के इंडिकेटर्स क्या हैं, 5 ईयर प्लान्स क्या थे, किस में कौन सा टारगेट क्या रखा गया था, कितना कितना क्या अचीव हुआ, योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन क्या था, देन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1992 के आसपास का दौर क्या था, ग्लोबलाइजेशन क्या है, लिबरलाइजेशन क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सब आती हैं एग्जाम में। रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं, जो मिशन डिफरेंट चलाए गए थे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन डेवलपमेंट के लिए, फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए, बच्चों के पोषण के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, कि कैसे बच्चों की जो मोर्टेलिटी रेट है उसको कम किया जा सके, महिलाओं की समृद्धि के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए जो चीज़ें चलाई गई हैं। तो वो सारी जो स्कीम्स है ना 1995 से 2010 तक का जो दौर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो स्टार्टिंग का दौर है, जैसे कि जब आपका ये
कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था 1952 में, देन आपका 1975 वाला टाइम है, देन आपका 1982 है नाबार्ड, देन आपके डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूट्स या कुछ बॉडीज़ बनी थी तो उनका आपको देखना है कि हाँ एग्जिम बैंक है तो उसका क्या ईयर है, नेशनल हाउसिंग बैंक है उसका क्या ईयर है, तो वो सब मैच द फॉलोइंग में या क्रोनोलॉजी में अक्सर चीज़ें आती रहती हैं, तो वो सब बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो घटना चक्र ल्यूसेंट में आपको जो बेसिक फैक्चुअल चीज़ें ये सब मिल जाएंगी, ये सब योजनाएं आपको मिल जाएंगी, वो सब जनरली रिपीट होती हैं। बट जो कॉन्सेप्ट है लाइक इन्फ्लेशन है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, साइक्लिक क्या होती है, सीजनल क्या होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व्स पूछे जाते हैं, जैसे लेफर कर्व है, फिलिप्स कर्व है, ग्रिफिथ कर्व है और एक लॉरेंस कर्व है, कुजनेट्स कर्व है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब टर्म आपको तभी पता लगेंगे जब आप थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बुक पढ़ोगे। उसके लिए या तो आप प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक पढ़ सकते हो, या फिर एक बुक आती है दृष्टि आईएएस की, वेरी गुड बुक, वेरी गुड बुक। उसमें इतनी ईजी लैंग्वेज में, इतनी ल्यूसिड लैंग्वेज में चीज़ों को समझाया गया है, कम्युनिकेट किया गया है वहाँ पर कि अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपका शायद ही कोई कॉन्सेप्ट, अगर आप इकोनॉमी में वीक हो तो आपका रह जाए, अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसके अलावा भी मार्केट में इकोनॉमी के लिए और भी कई सारी बुक्स आती हैं, तो आप उनको भी रेफर कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बट ये सब ईजी सोर्स हैं, प्रतियोगिता दर्पण हो गया या ये जो दृष्टि की बुक बताई, ये सब ईजी सोर्सेज है। इसके अलावा रमेश सिंह मत पढ़ना, रमेश सिंह पढ़ोगे फेल हो जाओगे, फिर उसमें मेरी यार गारंटी नहीं है। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ अगर आप इतना करोगे तो आपका प्रीलिम्स श्योर है, इनको अगर आप एग्जीक्यूट कर लेगा तो प्रीलिम्स श्योर है। इसके बाहर से इसमें हल्का फुल्का ही चेंज होता है, जो भी जितने भी लोगों को आप देख रहे हो, जितने भी प्रीलिम्स निकाल के बैठे हैं तो वो इतना ही करते हैं मोर और लेस। इसमें हल्का फुल्का इंसान अपने हिसाब से ऑल्टर कर लेता है, लाइक किसी के पास दृष्टि कोई बुक है तो उसने एसके पांडे नहीं पढ़ी, किसी के पास एसके पांडे है तो उसने दृष्टि कोई बुक नहीं पढ़ी, बस इतना। बाकी बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि कोई शिफ्ट होता है, बहुत कोई चीज़ चेंज होती है। देखो साइंस में, देखो साइंस में बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, बायो के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स के मोर और लेस सेम आते हैं, दो तीन क्वेश्चन, कभी एक दो क्वेश्चन इस टाइप के। सबसे पहले इसमें आपको पीवाईक्यू देखना है, पीवाईक्यू से आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपको 40-50% तो पीवाईक्यू से ही तैयार हो जाता है। देन घटना चक्र को अच्छे से तैयार कर लेना, उसमें क्या है कि जो पुराने घटना चक्र के क्वेश्चंस आए हों उसमें होंगे, जो आए होंगे लाइक 10 साल पहले, 15 साल पहले, तो कई बार वो ऑप्शंस या वो चीज़ें रिपीट हो जाती हैं। उसमें बहुत सारी डिटेल में चीज़ें हैं, लाइक मेथेन के ऊपर कई बार पूछा जाता है, कई बार पॉल्यूशन के ऊपर पूछा जाता है, तो वो सब डिटेल की चीज़ें जब मैं साइंस पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें बता दूंगा कि देखो ये वाले क्वेश्चन है, ये इस तरह से है, ये ऑप्शन है, यही आता है, ये वाला क्वेश्चन पढ़ लो, ये टॉपिक पढ़ लो, डेंगू है, मलेरिया है, पर्ट्यूसिस है, डिफ्थीरिया है, इन सब के ऊपर अक्सर पूछा जाता है। आपको हर साल डेंगू मलेरिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन या ऑप्शन में कुछ ना कुछ मिलेगा। सो वो सब डिटेल में सब चीज़ें मैं बता दूंगा। फिलहाल के लिए जितना मैं बता दूंगा आप उतना फॉलो कर लो तो आप समझ जाओगे चीज़ें। घटना चक्र ल्यूसेंट को मिला के पढ़ लेना, ठीक है। इतना करने के बाद, और देखो ल्यूसेंट ये है जनरल वाली, इसमें सारे सब्जेक्ट्स ये होते हैं ल्यूसेंट में, तो आपको पहले ये करनी है घटना चक्र के साथ में, इतने से आपका मैक्सिमम काम बन जाएगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा वीक है साइंस का पोर्शन एंड आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट, मैं अभी नहीं चीज़ों को रिलेट कर पा रही हूँ, तो फिर एक ल्यूसेंट आती है साइंस की जिसमें तीनों चीज़ें दी रहती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो वो आपको कर लेना है साइंस के लिए, तो उससे आपका साइंस का पोर्शन पूरा तैयार हो जाएगा। इसके बाहर से आपको कुछ नहीं पढ़ना है, कोई और एनसीईआरटी आपको कुछ नहीं पढ़नी है। मैं पहले बता रहा हूँ आपको, एनसीईआरटीज आर नॉट रिकमेंडेड फॉर आरओ एग्जामिनेशन। अगर आपने पहले से कवर कर ली है दैट इज गुड, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बेनिफिट करेगी। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ी है अभी तक तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एनसीईआरटी अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका कोई लॉस नहीं होगा। यूपीपीसीएस के लिए थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आरओ के लिए एनसीईआरटी का बहुत रोल नहीं है, क्योंकि जो बुक्स आप ये पढ़ रहे हैं ना इसमें सब एनसीईआरटी कहीं ना कहीं कवर हो जाती है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो एनसीईआरटी में अलग से दी है एंड आपको उसके लिए कोई कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत है या समथिंग। सीधे ये जो बुक्स हैं इनको आप रेफर कर लो, आपका काम बन जाएगा। इसके अलावा एक बुक और आती है मार्केट में, एनसीईआरटी सार संग्रह करके, कॉस्मोस पब्लिकेशन की, आपने सुना होगा या कहीं ना कहीं इसका नाम देखा होगा, कुछ ना कुछ आपने इसके बारे में जानते होंगे, वो ले लीजिएगा, बस हो गया एनसीईआरटी का काम, कोई जरूरत नहीं है उसके अलावा एनसीईआरटी का कोई 4000-5000 का कोर्स करने की, ठीक है। इसके बाद में देखिए सेंसस एंड अर्बनाइजेशन, इसके लिए वाणी की एक पतली वाली बुक आती है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा, तो वाणी की वो पतली वाली बुक आप कर लीजिएगा, तो उससे आपके सेंसस के कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इसके बाहर से आ जाए। अब बाकी पीवाईक्यू तो आपको करना ही करना है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं क्वेश्चन वो तो आपको टिप पर होने चाहिए। बट उसके अलावा अगर आप और नए क्वेश्चंस को भी डील करना चाहते हो कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, कोई भी अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी अगर कोई आ जाता है, कोई थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है सेंसस में, कि कोई थ्योरी अगर पूछी गई है कि ये किस साइंटिस्ट की थी, किस सोशियोलॉजिस्ट की थी, किसने इसके ऊपर बात की थी, जैसे माल्थस के ऊपर आ गया, थॉमसन के ऊपर आ गया, तो अगर आप ये बुक पढ़ लोगे बड़ी की पतली वाली तो आप आराम से कर पाओगे। देन पॉलिटी की अगर बात करें, पॉलिटी में देखिए, पॉलिटी में पीवाईक्यू आपको सबसे पहले करना है, काफी क्वेश्चन आपके उसमें तैयार हो जाएंगे। देन उसके बाद में घटना चक्र कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आरओ के प्रीलिम्स में ऐसा नहीं आएगा जो घटना चक्र आपने अगर सॉल्व किया हो अच्छे से, सारे क्वेश्चंस लगाओ, एक्सप्लेनेशन पढ़ाओ, सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र करने से आपका काम बन जाएगा। अगर आपने घटना चक्र के साथ में ल्यूसेंट को कर लिया, कोई भी क्वेश्चन इवन प्री एंड मेंस में दोनों में इसके बाहर से नहीं आएगा। अगर आपने ये दोनों सोर्स नहीं किया, लाइक आपने घटना चक्र भी नहीं किया, ल्यूसेंट भी नहीं किया, तो सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू के साथ में वाणी कर लीजिए। पीवाईक्यू से देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं, एंड देन वाणी से पढ़ लीजिए। वाणी नहीं करना चाहते हैं तो पीवाईक्यू के साथ में लक्ष्मीकांत कर लीजिए। कोई भी एक करिए लेकिन बेटर वे में करिए, लाइक 3-4 बार 5 बार उसको रिवाइज करिए। पॉलिटी में जितना रिवाइज करेंगे और कम सोर्स से करेंगे उतना आपको बेटर आउटपुट मिलेगा। बात करें पर्यावरण में आपको इन्वायरमेंट में सबसे पहले पीवाईक्यू करना है। पीवाईक्यू से ही आपकी बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारी चीज़ें रिपीट हो जाती हैं, आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी पर्यावरण एनवायरनमेंट के केस में। फिर भी
पीवाईक्यू के बाद घटना चक्र आपको करना है। घटना चक्र से आपकी ऑलमोस्ट चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। जो 2 4 5 क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आते हैं, जैसे आपको इकोसिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी के बारे में पता होना चाहिए, ओजोन डिप्लीशन है, पॉल्यूशन क्या है, पॉल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन से हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट कौन से हैं, कौन सी गैसेस में किस नंबर पे कौन सी आती हैं, स्मोक क्या होता है। तो ये सब तरीके की जो बेसिक चीज़ें हैं, मैनग्रूव्स क्या हैं, किसने कौन सी टर्मिनोलॉजी दी थी, या जैसे जो साइकिल्स होती है, जैसे नाइट्रोजन साइकिल है, फॉस्फोरस साइकिल है, कार्बन साइकिल है। तो ये सब जो चीज़ें ना, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपको किसी बुक से पढ़नी पड़ेंगी, स्टैंडर्ड सोर्स से। तो उसके लिए या तो वाणी पब्लिकेशन की बुक आती है, आप वो पढ़ सकते हैं, उसमें कॉन्सेप्ट्स एंड फैक्ट्स दोनों दिए हैं, या फिर दृष्टि IAS की बुक आती है, आप वो पढ़ सकते हैं। इसमें भी बहुत ईजी वे में समझाया है, बट द पॉइंट इज कि दृष्टि IAS में फैक्ट्स थोड़े कम है एंड वाणी में आपको फैक्ट्स बहुत मिलते हैं। सो इफ यू आस्क मी देन आई वुड रिकमेंड कि गो विद वाणी की बुक अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इससे पढ़िए। कई बार मैं जब चीज़ें भेजता हूं तो मैं वाणी से भेजता हूं, ठीक है। बाकी मैं आपको सारी बुक्स अभी दिखा भी दूंगा, ठीक है। ये वीडियो पूरा जो वीडियो है, इसमें जो बिगिनर्स हैं उनको भी काफ़ी हेल्प मिलेगी, बिकॉज इसमें मैंने काफ़ी चीज़ों को टू द पॉइंट, कट टू कट वे में सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। देखो अभी मैंने यहाँ पे कुछ पिलर्स बना रखे हैं, ये 6 पिलर्स हैं, ठीक है। पहला पिलर आपका क्या है, पीवाईक्यू। और हाँ, यहाँ पे ये कृषि का रह गया है, कृषि के लिए वाणी की बुक आती है, ठीक है। इसको अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। वैसे तो पीवाईक्यू से काम हो जाता है। पीवाईक्यू अगर आपने पिछले 5 साल के 10 साल के UPPCS के पेपर को अगर आपने एनालाइज कर रखा है, उसमें एग्रीकल्चर के कृषि के क्वेश्चन निकाल लिए, एंड देन आपने अगर ROR के प्रीलिम्स एंड मेंस के क्वेश्चन पेपर को निकाल लिया है, तो उसमें जितने भी एग्रीकल्चर क्वेश्चन आए हैं कुल मिलाकर के ओवरऑल आपको 50-60 क्वेश्चन मिलेंगे। उन 50-60 क्वेश्चन की जो टॉपिक्स हैं उनको आप तैयार कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन आपका इसके बाहर से नहीं आता है। एंड सपोज 4 या 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप आराम से 3 या 4 कर ले जाएंगे। 90-95% चीज़ें तैयार हो जाती हैं। सो एक क्वेश्चन अगर एकदम से रैंडम कहीं से आ भी रहा है तो उसको अगर आप छोड़ भी देंगे तो इतना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, 4 में से 3, 5 में से 4 इतना रेशियो होना चाहिए। तो उसके लिए अगर आपने पीवाईक्यू कर लिया तो आपका आराम से हो जाएगा। बट स्टिल इफ यू फील लाइक कि नहीं, मुझे तो कृषि में 100 में 100 चाहिए, मुझे सारे क्वेश्चन सही करने हैं, मुझे बहुत डर लगता है एग्रीकल्चर में, तो उसके लिए फिर ये बुक है वाणी। इसके बाहर से कुछ नहीं आता है। अगर आपने इसको पढ़ लिया और इसको भी फिल्टर करके पढ़ना है, बिकॉज एग्रीकल्चर के 50 क्वेश्चन नहीं आएंगे, एग्रीकल्चर के 3 से 4 5 क्वेश्चन आएंगे, तो उसके लिए आपको वाणी की किताब को फिल्टर करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में कुछ पिलर्स है, उनके बारे में बात करूंगा टू द पॉइंट, एंड उसके बाद में इस वीडियो को एंड करेंगे यहीं पे। पिलर 1 है पीवाईक्यू। जो भी व्यक्ति ROR की प्रिपरेशन कर रहा है 2023 के लिए, उसको 6 महीने में प्रीलिम्स क्लियर करना है, उसको अपने पीवाईक्यू पर कमांड बनानी चाहिए। सबसे पहले UPPCS के 5 साल के 2019 से लेकर के 2023 तक, उसके साथ में ROR के लास्ट 10 सालों के 2021 के 2 पेपर हो गए प्रीलिम्स मेंस के, देन 2016 वाला री एग्जाम हुआ था, देन उसके पहले 2017 का प्रीलिम्स एंड मेंस था, देन उसके पहले 2014, देन 13, देन उसके पहले 2010, देन उसके पहले जब एग्जाम हुए प्रीलिम्स मेंस ROR के एंड UPPCS के, आपको अच्छे से तैयार होने चाहिए। उनके ऑप्शंस आपको पता होने चाहिए कि आयोग कहाँ पर फोकस करता है, उसके की एरियाज क्या है, क्या थीम है, किन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्या पूछता है क्या नहीं पूछता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ कि क्या एग्जाम में आता है, क्या पूछा जाता है, तो आप कुछ भी पढ़ोगे, आप पहले पेज से लेकर के लास्ट पेज तक पढ़ोगे और आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा। टेस्ट पेपर और रिवीजन और करंट अफेयर्स और बाकी चीज़ें तो आप भूल ही जाइए। और कोई भी अगर आपने पेड को मटेरियल या पेड कोर्स ले भी रखा है तो वहाँ पर आपको बहुत सारी PDFs मिलेंगी। हर सब्जेक्ट की आपको 150-200 पेजेस की PDF मिलेंगी, तो उसमें भी आपको स्मार्टली फिल्टर कर करके पढ़ना है। अगर आपने पहले पेज से लेकर के 150 पेज तक आपने अगर पहले पेज से लेकर के लास्ट पेज तक पढ़ना शुरू कर दिया तो कोई भी PDF आप कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। और अगर आपने एक बार उसको पढ़ भी लिया तो आप उसको 3 बार रिवाइज नहीं कर पाओगे। अगर आपने उसको 3 से 4 बार रिवाइज नहीं किया है तो आप एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखे हुए पढ़े हुए तो लगेंगे, बट आप उनका आंसर नहीं निकाल पाओगे। आप उसको वहाँ पर पता ही नहीं लगेगा आपको कि ये इसका आंसर होगा या नहीं होगा, और आप गलत ऑप्शन मार्क करोगे हमेशा, और आपका गलत होगा, और आप हमेशा 1-2 नंबर से 3 नंबर से फेल हो जाओगे। इसलिए पीवाईक्यू को अच्छे से एनालाइज करो। उसके बाद में पिलर 2 है आपका घटना चक्र। हर सब्जेक्ट की आपको घटना चक्र तैयार करनी है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट और यूपी स्पेशल के लिए जो है तथ्यसार, ये आपको तैयार करनी है। इसमें कोई इफ बट नहीं है। घटना चक्र तैयार किए बिना आपके लिए लोगों से आगे निकलना बहुत ही मुश्किल होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। थर्ड पिलर है आपका ल्यूसेंट। ल्यूसेंट को आपको फिल्टर करके पढ़ना है। जब आपने पीवाईक्यू कर लिया, जब आपने घटना चक्र कर लिया, तो बहुत सी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी एंड आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी। देन आपको ल्यूसेंट से वो चीज़ें, वो फैक्ट तैयार करने हैं जो आपके घटना चक्र में नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन इस बार UPPCS 2023 के प्रीलिम्स में आया था, जिसमें कुछ एक चरक संहिता या ऐसे करके कोई क्वेश्चन था कि उसमें कितने पार्ट्स एंड कितने वो हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट हाँ मुझे क्वेश्चन इतना याद है। सो उसमें जो 120 एंड 8 ऐसे करके जो दिया हुआ था वो ल्यूसेंट पे डायरेक्ट दिया हुआ है, वो फैक्ट डायरेक्टली वहाँ से उठा हुआ था। तो अगर आपने ल्यूसेंट को पढ़ रखा है तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन आप कभी गलत नहीं करोगे। एंड बहुत से लोगों को वो नहीं पता था बिकॉज उन्होंने ल्यूसेंट को अच्छे से नहीं पढ़ रखा है, सो दे वर नॉट एबल टू करेक्ट दैट आंसर। तो आपको समझनी पड़ेगी चीज़, ठीक है। ये यहाँ पे ल्यूसेंट आपने फिल्टर करके तैयार कर लिया। उसके बाद में पिलर 4 है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को आपको ध्यान देना है। देखिए करंट अफेयर्स जिंदगी नहीं है, लेकिन करंट अफेयर्स बहुत ही हेल्प करता है आपको एग्जाम को निकालने में, प्रीलिम्स निकालने में, क्योंकि उसका वेटेज अच्छा खासा है। 140 क्वेश्चन अगर जीएस के पेपर में आ रहे हैं ROR के लिए, एंड अगर आपके 20 से 22 क्वेश्चन या 24-25 क्वेश्चन अगर आपके आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स से, तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, पहले से पढ़ना पड़ेगा। एंड हिस्ट्री में अगर मान लीजिए कुल मिलाकर के 22 से 24 क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको पूरे साल पढ़ते हैं। अगर कोई 3 साल प्रिपरेशन कर रहा है तो 3 साल पढ़ता है, बट करंट अफेयर्स को आप
लाइटली लेते हैं। करंट अफेयर्स को आप एग्जाम के 20 दिन पहले 25 दिन पहले वो जो आई दृष्टि ई दृष्टि आती है आप उसको लाते हैं मार्केट में, या फिर घटनासार कंपाइलेशन ले आते हैं 1 साल वाला, एंड देन बस आप उसको 20-25 दिन पढ़ते हैं। स्टैटिक को भूल करके आप सिर्फ और सिर्फ करंट पढ़ते हैं, उसको भी आप 100% सही नहीं कर पाते हैं, बिकॉज आपने एग्जाम के पहले ही 20-25 दिन पहले उसको पढ़ा होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना करंट अफेयर्स को कैजुअली नहीं लेना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पहले से पढ़ते रहना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट पिलर है, इस पर ध्यान दीजिएगा। पिलर 5 आपका है स्टैंडर्ड सोर्सेज, फिल्टर करके पढ़ना है क्योंकि आपके पास समय कम है। देखिए ये जो मैंने ऊपर के जो पिलर बताए, ये ऊपर के पिलर इसीलिए हैं क्योंकि आपके पास समय कम है। आपको 6 महीने में एग्जाम निकालना है और ये एग्जाम आपके लिए डू और डाई वाली सिचुएशन में निकालना है। आपके पास 2-4 साल का समय नहीं है। आपको नेक्स्ट वाला जो आरओ आएगा उसकी आपको वेट नहीं करना है, आपको इसी 2023 वाले में अपना एक नाम चाहिए, अपना रोल नंबर चाहिए लिस्ट में। तो फिर आपको स्टैंडर्ड सोर्सेज को फिल्टर करके पढ़ना पड़ेगा। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते खुद से कि मैं 3 महीने के अंदर सारे स्टैंडर्ड सोर्सेज 1 बाय 1 करके मैं सब खत्म कर लूंगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, और सबका रिवीजन भी हो जाएगा 2-2, 3-3 बार, और उसमें से फिल्टर करके जो भी चीजें होंगी मैं टेस्ट पेपर भी दे लूंगा, मैं करंट अफेयर्स भी तैयार कर लूंगी, मैं पीवाईक्यू भी 5 साल की यूपीपीसीएस के लगा लूंगी, आरओ के लगा लूंगी, एंड सब हो जाएगा। कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। आपको स्टैंडर्ड सोर्सेज को फिल्टर करके पढ़ना है। कोई भी पेड मटेरियल आपके पास है, आप पढ़िए, कोई मनाही नहीं है, सबका पेड मटेरियल अच्छा है जिसका आप पढ़ना चाहें। पॉइंट इज कि आपको क्या पढ़ना आता है, आपके पास क्या वो स्किल है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। बुक में 100 चीज़ें दी होती हैं आपको समझाने के लिए, उसको थोड़ी ना पता है कि आप आरओ की तैयारी कर रहे हो, यूपीपीसीएस की कर रहे हो। उसने तो यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ सबको तैयार दिमाग में रखते हुए एक जीएस की किताब अच्छे से निकाल दी, या यूपीपीसीएस को टारगेट करते हुए। अब उसको थोड़ी ना पता है कि बच्चा आरओ में कुछ चीज़ें नहीं जानता है, कुछ चीज़ें बेस से नहीं जानता है, कुछ चीज़ों में वो बहुत तेज है। तो वो समझाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें लिखता है जो ऑथर होता है, जो राइटर होता है। तो आपको ये समझना है कि आपको किताब को जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, आपको वो पढ़ना है। तो किताब खोलो, बुक खोलो, जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आया वो जाकर के वहां से पढ़ लो। तो इस तरह से क्या है, आपकी स्मार्ट प्रिपरेशन होगी। इसको बोलते हैं स्मार्ट।